गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गिरीश चौकानी। दोस्तों, आज एक जबरदस्त टॉपिक और स्टोरी आप सबके लिए लेके आया हूं। आप सबने हमेशा सुना होगा कि काफी लोग कहते हैं वाई यू शुड लिव इन प्रेजेंट, वाई यू शुड लिव इन नाउ। दोस्तों, आज एक जबरदस्त स्टोरी के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों यह कहा जाता है कि आपको हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए या आपको हमेशा नाउ में जीना चाहिए। दोस्तों, और एक सवाल का भी आंसर दूंगा, क्योंकि काफी बार लोग ये कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं आपको दूर की सोचनी चाहिए, लॉन्ग टर्म थिंकिंग करनी चाहिए, और एक जगह पे कहा जाता है कि यू शुड लिव इन नाउ, यू शुड लिव इन प्रेजेंट। तो दोस्तों, इसका भी आंसर मैं दूंगा, बट ये स्टोरी के बाद। तो दोस्तों, ये स्टोरी है एक छोटे बच्चे की। इस बच्चे से हर कोई प्यार करता था, उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, उसके दोस्त। बट इस बच्चे की ना एक वीकनेस थी, वो कभी भी मोमेंट में, इस पल में नहीं जी पाता था। वो कभी लाइफ के प्रोसेस को एंजॉय ही नहीं कर पाता था। अगर वो स्कूल में है, क्लास में है, तो वो डे ड्रीम करता था कि मैं बाहर जाके खेलूं, और जब वो बाहर खेलता था तो डे ड्रीम करता था कि मैं समर वेकेशन के लिए जाऊं। वो कभी भी अपने लाइफ के किसी भी स्पेशल मोमेंट को ना एंजॉय नहीं कर पाता था। तो दोस्तों, एक दिन कुछ ऐसा हुआ, ये बच्चा अपने घर के नजदीक के फॉरेस्ट में वॉक के लिए गया। वॉक करने के बाद उसे थकान महसूस होने लगी और वो ग्रास पे बैठ गया। और जब वो ग्रास पे बैठा तो बैठे बैठे उसकी आंख लग गई, उसे नींद आ गई। कुछ मिनट हो गए इस गहरी नींद के, तब उसे जोर की एक आवाज आई। किसी ने उसका नाम जोर से पुकारा। एंड जब उसने आंखें खोली तो ही वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड टू सी ओल्ड वुमन, एजेड मोर देन 100 years of age, with hairs coming below her shoulders, was standing above him. इस औरत के हाथ में एक मैजिकल बॉल था। उस बॉल के सेंटर में एक होल था और जहां से एक बड़ा गोल्डन थ्रेड निकल रहा था। इस बूढ़ी औरत ने इस बच्चे से कहा, दिस थ्रेड इज द थ्रेड ऑफ योर लाइफ। अगर तुम इस थ्रेड को थोड़ा खींचोगे ना तो योर आवर्स विल पास इन सेकेंड्स। अगर थोड़ा जोर से इस थ्रेड को आप खींचोगे तो यूर डेज विल पास इन मिनट्स। और अगर थोड़ा ताकत से थ्रेड को खींचोगे ना तो यूर ईयर्स विल पास इन डेज। तो ये बच्चा काफी एक्साइटेड हुआ ये सुन के, और उसने उस बूढ़ी औरत से कहा कि क्या मैं इस मैजिकल बॉल को, क्या मैं इस मैजिकल थ्रेड को हासिल कर सकता हूं। उस बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ तुम हासिल कर सकते हो। और उसने नीचे झुक के इस बच्चे को वो बॉल दे दिया, वो मैजिकल थ्रेड ऑफ लाइफ दे दिया। अब ये बच्चा मैजिकल थ्रेड लेके एक दिन अपने स्कूल में गया। वो क्लास में बैठा हुआ था। ही वॉज फीलिंग रेस्टलेस, ही वॉज फीलिंग बोर्ड। तो उसने सोचा चलो मैं इस बॉल के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखता हूं। और उसने वो मैजिकल थ्रेड धीरे से खींच लिया। एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स ही सॉ हिमसेल्फ इन द गार्डन ऑफ हिज हाउस एंड ही वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। अब उसे विश्वास होने लगा कि ये जो मैजिकल बॉल है, मैजिकल थ्रेड ऑफ लाइफ है, ये काम कर रहा है। और अब उसे मन होने लगा टू बिकम अ टीनेजर एंड गेट ऑल द एक्सपीरियंसेस विच टीनेजर्स नॉर्मली हैव। उसने फिर से उस धागे को खींचा एंड ही सडनली बिकेम अ टीनेजर एंड ही हैड अ ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड। बट अब भी वो अपने प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी पा रहा था। स्टिल ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज कंटेंट एंड ही वॉन्टेड टू बिकम एन एडल्ट। उसने फिर से उस मैजिकल थ्रेड को खींचा। इमीडिएटली ही गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मिडिल एज एडल्ट। अब जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो उसकी वाइफ बन चुकी थी। हिज होम वॉज सराउंडेड बाय हिज किड्स एंड एक वक्त पे जो उसकी जवान यूथ मॉम हुआ करती थी, शी नाउ ग्रू ओल्डर। एंड एक डिफरेंस उसे अपने लाइफ में दिखाई दिया। जो उसके ब्लैक हेयर्स हुआ करते थे उसमें अब ग्रे हेयर्स आना चालू हो गए थे। बट स्टिल ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, स्टिल ही कुड नॉट एंजॉय द गिफ्ट ऑफ लिविंग, स्टिल वो अपने प्रेजेंट में नहीं जी पाता था। तो उसने सोचा कि और मैं ये धागा खींच के देखता हूं और देखता हूं कि क्या चेंजेस आते हैं मेरे लाइफ में। उसने फिर से इस मैजिकल थ्रेड ऑफ लाइफ को खींचा एंड नाउ ही ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ 90-year-old मैन। अब जो उसकी बीवी थी वो बूढ़ी होके पास हो गई थी फ्यू इयर्स बैक। हिज मॉम एक्सपायर्ड फ्यू इयर्स बैक। उसके जो बच्चे थे वो काम के सिलसिले से घर छोड़ के वो भी बाहर चले गए थे। अब इस इंसान को ना अपने लाइफ में काफी अकेला महसूस हो रहा था। He was feeling lot lonely in his life. He was crying कि जिंदगी उसके आंखों के सामने बीत गई, बट मैं कभी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाया। मेरे लाइफ में कितने सारे एक्सपीरियंसेस आए, कितने सारे मोमेंट्स आए, बट इट सिंपली पास्ड अवे इन फ्रंट ऑफ माई आईज। मुझे काफी ना लाइफ में अभी लोनली महसूस हो रहा है। वो बचपन में फॉरेस्ट में जाया करता था वॉक के लिए टू क्लियर हिज माइंड, और इसलिए अब उसे लगा कि मुझे फॉरेस्ट में जाना चाहिए। ही वेंट इनटू द फॉरेस्ट एंड जो उसने सैपलिंग्स लगाए थे बचपन में, अब वो एक माइटी ओक्स में टर्न हो गए थे।
चलते चलते थकान महसूस होने लगी और फिर से वो ग्रास पे बैठ गया। और जब वो ग्रास पे बैठा तो उसे फिर से आंख लग गई, उसे नींद आ गई। और जब उसे नींद आ गई तो फिर से किसी ने उसका नाम पुकारा। और जब उसने आंखें खोली तो वो क्या देखता है, वही बूढ़ी औरत जिसने उसे मैजिकल बॉल दिया था, मैजिकल थ्रेड ऑफ लाइफ दिया था, उसके सामने खड़ी है। इस बूढ़ी औरत ने इस बंदे से पूछा कि डिड यू एंजॉयड माई स्पेशल गिफ्ट। तो इस बंदे ने कहा, मुझे स्टार्टिंग में तो काफी मजा आया, इट वॉज लॉट फन, बट जैसे जैसे वक्त बीतते गया ना, आई स्टार्टेड हेटिंग इट। मेरी लाइफ पूरी मेरे आंखों के सामने बीत गई और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मेरे लाइफ में बैड एक्सपीरियंस आए, गुड एक्सपीरियंसेस आए, बट मैं किसी भी एक्सपीरियंस को एंजॉय नहीं कर पाया। सिंपली ऑल लाइफ जस्ट वेंट ऑफ पासिंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज। मुझे आज लोनली महसूस हो रहा है, मुझे मेरे जिंदगी से तंग हो गया हूं मैं। कुछ मैंने जिंदगी मेरी एंजॉय नहीं की, मैंने मेरा प्रेजेंट एंजॉय नहीं किया, मैंने मेरे लाइफ के स्पेशल मोमेंट्स एंजॉय नहीं किए। बस मैं लोगों को यूं ही गवाता गया मेरे लाइफ में से। वक्त कैसा बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। मुझे फिर से मेरे स्कूल के दिनों में जाना है और मुझे मेरी लाइफ फिर से एंजॉय करनी है, मुझे मेरे यूथफुल के डेज फिर से एंजॉय करने हैं। तो उस बूढ़ी औरत ने इस बंदे से कहा, यू आर वेरी अनग्रेटफुल, ठीक है मैं तुम्हें एक लास्ट विश दूंगी। एंड इस बंदे ने तुरंत कहा कि मैं अपने यूथफुल डेज में जाना चाहता हूं, मैं फिर से अपने स्कूल के डेज में जाना चाहता हूं। और फिर से यह बंदा नींद में चला गया। और अब जब वो नींद में चला गया तो फिर से किसी ने उसका नाम पुकारा। और इस वक्त वो क्या देखता है कि इस वक्त द वुमन हु वॉज इन फ्रंट ऑफ हर वॉज हिज यूथफुल रेडिएंट मॉम। एंड उसे लगा कि उस बूढ़ी औरत ने मेरी विश सुन ली और मुझे फिर से मौका दिया मेरी जिंदगी फिर से जीने का। उसकी मां ने कहा कि पीटर तू काफी सोने लगा है, तू काफी सपने देखने लगा है, इतने सपने देखेगा तो तू स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, स्कूल में तेरा अटेंडेंस एब्सेंट मार्क हो जाएगा, जल्दी से उठ और स्कूल के लिए जा। और ये बंदा भी तुरंत अपने बेड से उठा और स्कूल की तैयारी में लग गया। और वो फिर से अपनी लाइफ एंजॉय करने लगा, फिर से अपने यूथफुल डेज एंजॉय करने लगा। बट वो इसलिए एंजॉय करने लगा क्योंकि उसे सेकंड चांस मिला। तो ये सब कुछ ड्रीम में चल रहा था, बट उसने इस ड्रीम में से भी एक सबक सीखा कि आई शुड एंजॉय माई प्रेजेंट मोमेंट, आई शुड एंजॉय द स्पेशल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ नाउ। आई शुड नॉट वेट और आई शुड नॉट सेक्रीफाइस माई प्रेजेंट फॉर माई फ्यूचर और फॉर माई पास्ट। दोस्तों आखिर हम इस स्टोरी थ्रू क्या सीखे? इस स्टोरी में तो उस बंदे को, उस बच्चे को सेकंड लाइफ या सेकंड चांस मिल गया, बट क्या आपको अपने लाइफ में सेकंड चांस मिलता है? दोस्तों वक्त कैसा बीत जाता नहीं, हमको कुछ पता भी नहीं चलता लाइफ में। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको डिसाइडिंग मोमेंट आपका लाइफ का एंजॉय करना है तो दैट मोमेंट इज नाउ। डोंट डिले योर हैप्पीनेस, don't delay your special moments, don't delay your enjoyment just for your achievement, just for your future or some mistakes you have done in the past. आपको अपने लाइफ का मोमेंट अभी एंजॉय करना है। अगर आपको कोई हॉबी परस्यू करनी है तो अभी करनी है, अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो अभी करना है, अगर आपको कोई जॉब में प्रमोशन चाहिए या कुछ और स्किल्स एक्वायर करने हैं तो वो अभी करना है। अगर आपको बच्चों के साथ टाइम बिताना है ना तो वो अभी बिताना है। अगर लव्ड वंस के साथ टाइम बिताना है, फैमिली के साथ टाइम बिताना है, कहीं जाना है, घूमना है तो आज करना है। क्योंकि दोस्तों कल किसने देखा, लाइफ विल नेवर गिव यू सेकंड चांस। स्टोरीज में, फिल्मों में दोस्तों आपको काफी कुछ ये सब दिखाई देगा, बट रियल लाइफ में एक वक्त जो टाइम आपके लाइफ में से निकल जाता ना वो फिर से नहीं आता। इसलिए डोंट सैक्रिफाइस योर प्रेजेंट मोमेंट फॉर योर फ्यूचर और फॉर योर पास्ट मोमेंट्स। और दोस्तों अब मैं आंसर दूंगा उस सवाल का जब लोग कहते हैं कि काफी लोग कहते हैं यू शुड थिंक ऑफ लॉन्ग टर्म थिंकिंग करनी चाहिए, दूर की सोचनी चाहिए, और एक वक्त हम कहते हैं कि कल का कुछ भरोसा ही नहीं है, यू शुड लिव इन द प्रेजेंट। तो दोस्तों इसलिए काफी जबरदस्त आंसर है, यू शुड ऑलवेज हैव अ डेथ बेड मेंटालिटी। आपको अपने जिंदगी का दिन, हर एक दिन ऐसा जीना चाहिए ना कि वो आपके जिंदगी का आखिरी दिन है। आप सुबह को उठ के क्या करोगे अगर आपके जिंदगी का ये आखिरी दिन है? What you will do with your loved ones, at your workplace, with your business, with your colleagues, with the people who love you the most. आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो अगर आपके जिंदगी का आज आखिरी दिन हो? अगर दोस्तों इस तरह से आप जिंदगी जीने चाहोगे ना, जीने लगोगे ना, तो आपको लाइफ में काफी मजा भी आएगा एंड यू विल ऑलवेज चेरिश योर लाइफ। दोस्तों आशा करता हूं ये जो स्टोरी थी, द स्टोरी ऑफ मैजिकल थ्रेड ऑफ लाइफ, ये आप सबको पसंद आई होगी, और दिल से पसंद आई होगी ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डू लाइक, शेयर, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।